ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? हम सबको पता है 25 जून 2026 के दिन है निर्जला एकादशी। 24 एकादशी में पड़ने वाली सबसे बड़ी एकादशी कि अगर आपने पूरी 23 एकादशी का व्रत नहीं किया, पालन नहीं किया, नारायण का भजन नहीं किया और केवल एक निर्जला एकादशी आपने सच्चे मन से कर ली तो पूरे साल की 24 एकादशी का फल आपको एक ही एकादशी से प्राप्त हो जाता है। महाराज, ये वो एकादशी है जिस दिन मात्र एक छोटा सा उपाय करने मात्र से आपके जीवन की धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वो समाप्त होती है, बड़े से बड़े कर्ज उतर जाते हैं। और शिव महापुराण इसका वर्णित है। शिव महापुराण की कथा के दौरान जब गुरुदेव ने विष्णु पुराण का वर्णन किया तब उसके अंदर बताया था कि इस निर्जला एकादशी तिथि के दिन ये 11 गांठ का उपाय जिस घर का कोई एक भी सदस्य शाम होने से पहले, सूर्योदय होने से पहले करके आ जाता है, उस घर में महाराज कभी कर्ज नहीं बढ़ सकता। मां लक्ष्मी का एक अंश सदैव उस घर में विराजित रहेगा। और पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुनकर और समझकर इस उपाय को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले आपको इस उपाय को करने के लिए चाहिए होगा थोड़ा सा लाल धागा। लाल धागा कौन सा? जो भी आपके पास में मोली, कलावा, लच्छा होता है, सूती धागा होना चाहिए। इसी के साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में आपको लेना है और साथ ही साथ गिन करके 11 चावल के दाने आपको लेने हैं। संख्या का विशेष करके महत्व रखना। अगर मैं इन संख्याओं के बारे में वर्णन करूं तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। इन 11 चावल के दानों को इसी वाले जल के कलश के अंदर ही डाल देना है और एक गोल बाती का दीपक, ध्यान दीजिएगा, गोल बाती का दीपक चाहे आप आटे का बना ले या मिट्टी का ले लें, इसके अंदर भरना होगा घी। और इन सभी को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ है उस पीपल के पेड़ के पास में जाना है। यहां पर जाने के पश्चात सबसे पहले आपने जो एक दीपक लिया है, नारायण और मां लक्ष्मी से अपनी कामना करते हुए सबसे पहले एक दीपक आपको यहां पर लगा देना है। दीपक लगा देने के पश्चात जो आपने 11 चावल को डालकर जल लिया हुआ है उस जल को अपने दोनों हाथों में लेकर यहीं पर एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को पहले पीपल पेड़ की जड़ों में समर्पित कर देना है। और समर्पित कर देने के पश्चात अब आपको इस पेड़ की 7 परिक्रमा लगानी है। लेकिन उसका एक नियम है, एक विधान है। जब आप 7 परिक्रमा लगाएंगे तो 7 परिक्रमाओं में आपने जो लाल धागा लिया है उसे आपको लपेटते हुए 7 परिक्रमा इसकी लगानी होगी। और जब आपकी 7 परिक्रमा खत्म हो जाए, एक उपाय वो होता है जिसमें आपको गांठ नहीं लगानी होती है। यहीं पर जहां पर भी आपकी 7 परिक्रमा खत्म हो जाए उसी जगह पर खड़े होकर के और इस धागे के अंदर आपको गिन करके 11 गांठें, कितनी गांठें? 11 गांठें 11 बार अपनी मनोकामना कहते हुए लगानी होगी। किसको? अपनी मनोकामना कहते हुए लगानी होगी। जब आप 7 परिक्रमा करके 7 बार लपेटकर 11 गांठों को लगाकर अपनी कामना 11 बार कह देते हैं, पूज्य गुरुजी ने कहा ढोक देकर विनती करके वहीं से वापस चले आ जाइएगा और अपने घर में आकर के नारायण भगवान के सम्मुख में खड़े होकर अपनी कामना कह दीजिएगा। गुरुदेव ने कहा था कि जिस घर का कोई एक व्यक्ति भी इस उपाय को कर लेता है उसके घर में महाराज फिर कभी धन की कमी नहीं आ सकती है। साथ ही साथ अगर आपके परिवार की कोई स्त्री या माता या बहन या बेटी या आपकी पत्नी इस उपाय को करती है तो इसी वाले उपाय का 100 गुना फल उस जीव को प्राप्त होता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और इसी के साथ एक उपाय और भी बताया जिसे मैं फिर से वापस बताना चाहूंगा, सुधा वाला उपाय। जब आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम ना ले रहे हो, कोई ऐसी कामना है, ऐसी इच्छा है जिसे सुनकर के आप कहते हो कि महादेव मेरी कामना स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तब आपको मात्र 1 लोटा जल अपने घर का लेना है और एक दीपक जिसके अंदर गाय का घी होगा, गोल बाती का होगा, महादेव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। महादेव के मंदिर में जाकर शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होकर उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके दोनों हाथों में उस जल के कलश को आपको लेना है। सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोलकर इस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। जब ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाए वहां से हटकर सम्मुख में बैठे नंदी भगवान के पीछे की तरफ में जाकर खड़े होकर नंदी भगवान के सींगों के बीच में से ही शिवलिंग का दर्शन करते हुए 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है जिसका नाम है स्वधा
सुधा। सुधा सुधा कौन है? सुधा मैया पार्वती जी की नानी का नाम है, जो पितृलोक में निवास करती हैं। और आपके द्वारा चढ़ाया गया जल जब जलाधारी से नीचे जमीन पर जिस स्थान पर गिरता है, यह आपके पितरों का भाग होता है। पितृ तृप्त होते हैं, खुले हाथों से आशीर्वाद लुटाते हैं और आपके जीवन के दुख, जीवन के कष्टों को खत्म करते हैं। यही केवल एक ऐसा उपाय है जो आपको डायरेक्ट आपके पितरों से आशीर्वाद दिलाता है। साथ ही साथ गुरुदेव ने कहा कि 3 बार सुधा शब्द का स्मरण ना करके अगर आप सुधा स्रोत, जिसके अंदर 12 श्लोक होते हैं, अगर एक बार भी आप उन 12 श्लोकों का मात्र पाठ करके आ जाते हैं तो आपको 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल भी प्राप्त होता है, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा रचित स्रोत है। जब आपका यह उपाय कंप्लीट हो जाए, उसके पश्चात शिवालय की चौखट पर मात्र एक घी का दीपक जलाकर अपनी कामना कहकर जो भक्त आज के दिन आ जाता है, महाराज ऐसी कोई कामना नहीं जो उसकी पूरी ना हो। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।